ससुराल में खाने वाले 16, बनाने वाली 1 बहू। ओए होए, आज तुम खाने का मजा आ गया। माँ ने मेरा मन पसंदीदा पनीर वाले पराठे और साथ में पुदीने की चटनी जो बनाई है। रेशमा सीरियल देखते हुए खाना खाते हुए आवाज लगाती है, माँ पराठा खत्म हो गया, प्लीज थोड़ी चटनी और पराठा ले आना। पराठा बना रही कुंती देवी गुस्सा होकर बोलती है, देवी जी थोड़ा सा उठने का कष्ट कर लो, प्लेट लेकर किचन में आ जा, मैं पराठा बना रही हूँ, तवा काफी ज्यादा गर्म है, पराठा जल जाएगा। माँ आपको तो आपकी इकलौती बेटी की बिल्कुल कदर नहीं। कल को मैं ससुराल चली जाऊंगी तो खुद ही बनाकर खाते रहना अपने पराठे। तौबा तौबा, इस लड़की के नखरे भी माशाअल्लाह है। पता है ना, हर बार इमोशनल ब्लैकमेल करके माँ से कैसे बात मनवानी है, और खाने के लिए बैठ जाती है तो 1 इंच सर का नहीं जाता। बुदबुदाते हुए कुंती पराठा लेकर आती है। ले रख ले प्लेट में पराठे। तुझमें कोई शर्म वरम बची है कि नहीं? 24 की हो गई, लेकिन मजाल है कभी किसी काम में माँ की मदद करवा दे। माँ हाँ, आपको पता है ना, मुझको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरे नाखून टूट जाएंगे। हाँ हाँ, अंडों की तरह नाखून सेती रहना। तेरी अकल ठिकाने तो तेरी सास लगाएगी। भगवान ना करे कल को बड़ा ससुराल मिल गया जहाँ ज्यादा सदस्य हुए तो कैसे गुजारा होगा तेरा। अपनी माँ की कही इस बात को रेशमा हल्के में ले लेती है, क्योंकि वह काफी खाओ मिजाज की थी, जिसे खाना तो पसंद था लेकिन खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर कैसे निभाएगी रेशमा अपने ससुराल में एक बहू की जिम्मेदारियां। थोड़े टाइम बाद रेशमा की शादी पप्पू से हो जाती है, जहाँ फिलहाल 6 लोग थे, सास ससुर, 2 नंदे और 2 पति पत्नी। वो खुद छोटा परिवार देखकर ठंडी आह भरते हुए बहू मन में खूब खुश होती है। शुक्र है भगवान जी जो मेरा ससुराल काफी छोटा है, मुझे ज्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। आओ आओ बन्नो रानी, ढोलकिया खानदान में तुम्हारा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। वेलकम टू दी फैमिली रेशमा भाभी। हमारे परिवार में तहे दिल से हम दोनों आपका स्वागत करती हैं भाभी। वैसे अब तो डेली डेली हमें हमारी प्यारी प्यारी नई भाभी के हाथों का टेस्टी टेस्टी नाश्ता खाने को मिलेगा। जी बिल्कुल मेरी प्यारी ननद रानियों, मैं तुम दोनों के लिए खुशी से तुम्हारी पसंद का नाश्ता खाना बनाकर खिलाऊंगी। वैसे मेरे वेलकम के लिए तुम दोनों का दिल से थैंक यू। अरे भाई, अब रात भर बातें ही होती रहेंगी। भाग्यवान बहू बेटे को कमरे में जाने दो। हाँ हाँ, नई दुल्हन तुम भी जाकर शादी की थकावट दूर कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है, मुंह दिखाई है, 36 काम होंगे। जी मम्मी जी। अगले दिन रेशमा सुबह सुबह उठकर ससुराल वालों के लिए खुशी खुशी पहली रसोई का खाना बनाती है। चलो अच्छा है, सारा खाना टाइम से रेडी हो गया। मटर पुलाव, मिक्स वेज, आलू पूरी, बूंदी रायता और मिठाइयाँ। 6 लोगों के लिए इतना तो काफी रहेगा। एक बार सब्जी का नमक टेस्ट कर लेती हूँ। सब्जी तो बहुत ही दमदार बनी है। वैसे कोई भी चीज थोड़ी बनाओ तो काफी अच्छी बनती है। जैसे ही रेशमा टेबल पर खाना परोसती है तभी उसके जेठ जेठानी अपने दोनों बच्चे लेकर आ जाते हैं। 10-12 साल की बेटी बिन्नी और 8 साल के बेटे आर्यन के साथ वो आती हैं। मम्मी मम्मी मुझको बहुत तेज भूख लगी है। चुप करो आर्यन, मैंने कहा था ना नाना नानू के घर अच्छे से पेट भरकर नाश्ता कर लेना, फिर खाया क्यों नहीं? मैं अभी थकी हुई हूँ, कुछ नहीं बनाऊंगी। अरे बड़ी भाभी आप आ गई। माँ जल्दी आइए, कविता भाभी, सुमित भैया और बच्चे आ गए हैं। तभी पुष्पा कमरे से निकल कर आती है। अरे बहू अच्छा हुआ तू आ गई, बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। अब समधन जी की तबीयत कैसी है? जी अब माँ बिल्कुल ठीक है सासू माँ। नहीं बहू, आज तुझे तेरी जेठानी से मिलवाती हूँ। दरअसल तेरी जेठानी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो इसीलिए शादी में शरीक नहीं हो पाई। बहू आजा, बिल्कुल सही टाइम पर आई है। बहू ने पहली रसोई का नाश्ता बनाया, चल साथ मिलकर खाते हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। इस तरह रेशमा के ससुराल में आधे दर्जन से बढ़कर 10 लोग हो जाते हैं। सारा खाना फैमिली में खत्म हो जाता है। तभी लंबी सी डकार लेते हुए जेठ सुमित तारीफ के पुल बांधता है। वैसे छोटी, तेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है जो इतना अच्छा खाना बनाने वाली बीवी मिली है। थैंक यू सुमित भैया। वैसे सचमुच तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत ही जायकेदार है, तो आज से 3 टाइम का खाना तुम ही बनाना। वैसे इतने सालों से सब लोग मेरे हाथों का खाना खाकर बोर हो चुके हैं। वाह क्या दाव खेली है मेरी तेज तर्रार जेठानी जी ने। बिल्कुल मीठी चूरी है। मीठी मीठी बातें करके 3 टाइम का खाना बनाना मुझ पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कहाँ 6 लोगों से सीधा 10 जनों का खाना बनाना होगा। सभी के खाने के बाद कुछ नहीं बचता, जिससे मुंह बनाकर रेशमा ब्रेड जैम खाकर बर्तन साफ करने में लग जाती है। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, आराम से 7-8 बजे डिनर बनाऊंगी, थोड़ा जाकर आराम कर लेती हूँ। जैसे ही बेचारी कमरे में आकर लेटती है तभी ससुराल वालों के शोर शराबा मचाने से सो नहीं पाती है।
पूरे घर को मच्छी बाजार बना रखा है। इतना हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है कि इंसान 2 पल सो भी नहीं सकता है। रेशमा जैसे ही हॉल में आती तो सोफे का एरिया 16 लोगों से भरा हुआ था। 16 लोगों को देखकर उनके लिए खाना बनाने की बात से बेचारी के मुंह पर पहले ही 12 बज जाते हैं। हे भगवान, अब ये नई शक्लें किसकी हैं? कहीं ये लोग भी मेरे ससुराल में अड्डा जमाने के लिए तो नहीं आए? तभी 70-75 साल की उम्र की बूढ़ी चंपा देवी, जिसके बाल पके हुए थे, रेशमा को बुलाती है। अरे दूर क्यों खड़ी है मेरी पोता बहू? यहाँ अपनी दादिया सास से नहीं मिलेगी? आजा बहू, घबरा क्यों रही है? पुष्पा एक एक करके परिचय करवाती है। बहू, ये मेरी अम्मा जी हैं और तेरी दादिया सास। बाकी ये तेरी चाचिया सास, चाचा ससुर और उनके 3 बच्चे हैं। थोड़े समय के लिए गांव में रहने के लिए गए थे। वो खेती बाड़ी भी देखना होता है ना, तो साल में 1 चक्कर लगाना ही पड़ता है। बाकी यहीं साथ साथ रहते हैं हम। वैसे जिज्जी, बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई हो, एकदम हूर की परी है। अच्छा ये लो रेशमा बहू, ये कट्टा किचन में ले जाकर खोल दे। इसमें क्या है चाची? इसमें गांव का ताजा ताजा साग तोड़ कर लाए हैं बहू। पूरा ट्रेन में तो कट्टे में बंद था, किचन में ले जाकर हवा लगा दो और आज रात के खाने में मकई की रोटी और सरसों का बथुआ का साग बनाना। 16 लोगों के लिए साग रोटी बनाने की फरमाइश सुनकर रेशमा के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। आज तो लुटिया डूब ही जाएगी। मैंने जिंदगी में कभी मक्के की रोटी बनाई भी नहीं, आज बनाना भी पड़ रहा है तो एक साथ में 16 लोगों के लिए। आज तो खाना बना बना कर खटिया खड़ी हो जाएगी। बेचारी किचन में आकर साग निकालती है। हे राम जी, इतने सारे साग की छटाई कैसे करूंगी? अकेले ननद और जेठानी को बुला लेती हूँ, मिलजुल कर जल्दी हो जाएगा। ऐसा सोचकर रेशमा उनके पास आती है। तीनों लूडो खेल रही होती हैं। पायल, पलक, जेठानी जी चलकर मदद करवा दीजिए मेरी। थोड़ी साग काफी ज्यादा है, मुझको इतने सारे लोगों का खाना अकेले बनाना है। अरे देवरानी जी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे टाइम में तो मेरे साथ खाना बनाने में नौकर चाकर लगते थे। मैं भी तो 15 लोगों का खाना अकेले बनाती थी। और तुम अब नहीं सीखोगी तो कब सीखोगी? ऐसी बातें सुनकर रेशमा दिल उदास करके किचन में आ जाती है और लगभग 2-2.5 घंटे लगाकर जल्दी जल्दी साग को साफ करके उबालने चढ़ाकर आटा गूंथती है। तभी ससुराल वाले आवाजें देने लगते हैं। चाची जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। अरे नहीं दुल्हन, अभी तक तुमसे साग रोटी नहीं बनी। इतनी देर में तो मैं 56 तरह के पकवान छान कर रख देती हूँ। नहीं तो जी दादी जी, बस बनने ही वाला है, बस आधा घंटा दीजिए। बैठे बैठे सबके सब भाषणबाजी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं इस घर की बहू नहीं कांताबाई हूँ। कहाँ फंस गई मैं? अगर मुझको पहले पता होता कि मुझको ससुराल में 16 लोगों के लिए अकेले खाना बनाना पड़ेगा तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। अपने दिल की भावनाओं को बड़े दुख के साथ कहते हुए रेशमा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तो पहले खाना पकाती है, उसके बाद सबको परोस कर खिलाती है, जिसमें वह थककर चूर हो जाती है। भाई वाह, आज का खाना तो सबसे लाजवाब बना है। बिल्कुल गांव के देसी खाने की याद आ गई। याद है अम्मा, जब मैं छोटा था तो तुम हर सर्दी के मौसम में इसी तरह से सरसों का साग और मकई की रोटी बनाकर खिलाती थी। सब याद है बेटा, मेरे जमाने में तो मैं चूल्हे पर 50-50 लोगों की रोटियां बनाकर खिलाती थी, मगर आजकल की बहू तो 15-16 लोगों का बनाकर खिलाना भी उनको भारी पड़ता है। ऐसा कहते हुए कहीं न कहीं दादिया साथ रेशमा को ताना देती है। बहू, साग रोटी का मतलब साग रोटी नहीं होता, सिर्फ कुछ मीठा भी बनाना होता है। कल के नाश्ते में गाजर का हलवा मीठे में बनाना, और हाँ, नाश्ते में सलाद खाती हूँ तो मेरे लिए शलगम, चुकंदर, खीरे भी काट लाना। एक तो मैं इतनी मेहनत से 16 लोगों के लिए खाना बनाकर खिला रही हूँ, इसके बावजूद भी मेरी कमियां निकाल रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, इन्हें तो दाल रोटी खिलाना चाहिए। जी दादी जी। हे भगवान, सबसे ज्यादा तो इस दादिया सास ने नाक में दम कर लिया है। नंदे बहाना मारने में माहिर है और जेठानी चुटकी लेने में। इस तरह रेशमा हर दिन परेशानी उठाकर ससुराल के 16 लोगों के लिए खाना बनाकर खिलाती, जिससे एक सुबह से किचन में शुरू होने के बाद रात के 11-12 बजे छूट मिलती है। ऐसे में ना तो वह ठीक ढंग से खा पाती, ना सो पाती, जिससे उसे कमजोरी आ जाती है और वह चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर की जांच करने के बाद पता चलता है। क्या हुआ डॉक्टरनी साहिबा, हमारी बहू ठीक तो है? देखिए, ये माँ बनने वाली है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसे में कोई काम नहीं करना है। ऐसे में खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों नंद और जेठानी को संभालना पड़ता है। उनसे कभी खाना जल जाता तो कभी नमक मसाला उलट पलट हो जाता, जिस पर घर के पति लोग गुस्सा करते हैं। ये कैसा बकवास खाना बनाया है?
ये पानी जैसी पतली दाल सब्जी बिल्कुल फीकी है। ऐसा खाना तो अस्पताल के मरीज को दिया जाता है। हाँ तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो होटल से मंगवा कर खा लो। आसान बात है क्या 16 लोगों का खाना बनाना। हाँ पता नहीं भाभी अकेले कैसे बना पाती थी। पलक की बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है और सब आकर उससे माफी मांगते हैं। बहू हम सबको माफ कर दो, हमने बेचारी तुम अकेली पर 16 लोगों का खाना बनाने का जिम्मा डाल दिया, बिल्कुल तरस नहीं खाया। माँ जी आप लोगों को इस बात का एहसास तो हुआ, मुझे खुशी है और मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। दरअसल मैंने और पप्पू जी ने ये नाटक किया था ताकि आप लोग सुधर जाएं। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। अब सभी औरतें घरेलू महिलाओं की तरह मिलजुल कर खाना बनाती हैं, जिससे बहू को 16 लोगों के लिए अकेले खाना बनाना नहीं पड़ता था। वेल प्यारे दर्शकों, आपके घर में डेली कितने लोगों का खाना बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।